हेलो इंजीनियर्स, मैं महेंद्र वर्मा कॉर्पोरेट ट्रेनर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इंजीनियर, जैसा कि आपको पता है, आपके पास जैसे कि कोई कस्टमर आता है और बोलता है कि सर मुझे घर बनवानी है, लेकिन जो मेरा घर है कि मुझे बनने से पहले देखना है सर कि कैसे ये एग्जैक्टली दिखाई देगा, कैसे मैं अपने घर को पहले से विजुअलाइज कर पाऊंगा कि कैसे मेरा घर बनने के बाद में दिखने वाला है। तो इंजीनियर्स, आप सभी को पता है कि ये सारी जो पॉसिबिलिटी है ये किया जा सकता है रेंडरिंग के थ्रू। जी हाँ, बिल्कुल, रेंडरिंग जो कि होता है ऑटोकैड, रेविट, 3ds मैक्स, ऐसे अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में। इंजीनियर्स, जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक यहाँ पे रिमोट दिखाई दे रही है। अगर मैं इस रिमोट का फोटो कैप्चर करता हूँ और उस रिमोट को मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मुझे पता चलता है कि एग्जैक्टली ये जो मेरा रिमोट है वो कैसे दिखाई दे रहा है। रियलिस्टिक इमेज की मैं बात कर रहा हूँ कि रियलिस्टिक इमेज कैसे मुझे दिखाई दे रही है। सेम चीज़ें होता है हमारे घर के केस पे भी। घर का केस मतलब अगर आप सिंपल से किसी घर का फोटो कैप्चर करते हो और देखते हो कि आपका घर कैसे दिखाई दे रहा है, वही सेम चीज़ें आप किसी कस्टमर को भी दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेविट सॉफ्टवेयर। तो इंजीनियर्स, मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ कि रेविट सॉफ्टवेयर में कैसे आपका जो 3D ड्राइंग जो आपने बनाया है, 3D इमेज जो आपने बनाया है, उसमें कैसे कैसे अलग अलग कैमरास के एंगल को सेट किया जा सकता है और किस तरीके से उसकी रेंडरिंग इमेज निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ प्लगइन सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एंडस्केप। इंजीनियर्स, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं रेविट सॉफ्टवेयर में काम करना, आप रेविट सॉफ्टवेयर और ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, मैं बोल भी देता हूँ, 9111266598 पे। इस नंबर पे कॉल करके आप अब भी कॉल करें। अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करके और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। इंजीनियर्स, हमारी जो फीस है वो आपके एक टाइम के ब्रेकफास्ट से भी काफ़ी कम है, तो जल्दी करें। हमारी जो सीट्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो जल्द से जल्द ट्रेनिंग ज्वाइन करें। तो इंजीनियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर, जो कि अभी पिछले 15 दिनों से चल रही है और आज जो चलने वाला है वो है कि कैसे कैमरास के एंगल को सेट किया जाता है और कैसे रेंडरिंग की जाती है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी क्लास में और देखेंगे पूरे स्क्रीन के साथ में और साथ ही साथ हमारे क्लास में भी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी रेविट की क्लास कंटिन्यू है और आज हम लोग जो देखने वाले हैं कैमरास के व्यूज़ और कैसे रेंडरिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियर्स, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है मेरे सामने एक 3D जो है हाउस बना हुआ है, 3D बंगलो का है ना। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका एंगल फिट करने वाले हैं, क्योंकि जैसे आप क्लाइंट को देते हो तो क्लाइंट को आप डायरेक्टली ये वाला फाइल उठा के तो नहीं दोगे, आप क्या करोगे, क्लाइंट को एक इमेज दोगे, राइट। तो ये जो इमेज होता है अलग अलग एंगल से हम लोग देखते हैं, कहीं हम लोग फ्रंट से दे रहे होते हैं, कहीं साइड से देते हैं, कहीं एक आइसोमेट्रिक व्यू से हम लोग देते हैं। तो ये जो अलग अलग व्यूज़ है, ये कैमरे का जो एंगल है ये कैसे फिट किया जाता है, ये चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे यहाँ पे कैमरे का एंगल फिट करना है तो मैं चले जाता हूँ व्यू में, और व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कैमरास का, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, व्यू में जाने के बाद 3D व्यू का ऑप्शन जहाँ पे आपको मिलता है, वहीं कैमरे का ऑप्शन भी आपको दिखाई देता है। ये जो कैमरे का ऑप्शन है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद में आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो एक कैमरे का आइकॉन मेरे कर्सर के साथ में मूव कर रहा है। ये जो कर्सर के साथ में जो कैमरे का आइकॉन मूव कर रहा है, इसी को मुझे इसमें फिट करना है। तो फिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे यहाँ पे ग्राउंड लेवल में, और ग्राउंड लेवल में जाने के बाद मैं यहाँ पे कैमराज जो है फिट करने वाला। तो व्यू, कैमराज एंड कैमरा लेने के बाद मैं ये वाला एंगल लेना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे दिखाई दे, राइट। तो अपन चले जाते हैं और बस यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कैमरे को क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ से एक रे निकल रहा है, दिख रहा है क्या सभी को, देखो यहाँ से एक रे निकल रहा है। तो यही जो रे निकल रही है ये पोजीशन को फिट करता है, ये दिखा रहा है कि आप इस एंगल से देख रहे हो इस घर को, मतलब जब भी आप इस एंगल से देख रहे हो तो वो कैसे दिखेगा, ये उस एंगल को शो करता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से इसको बस यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने एक कैमरा फिट कर लिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कैमरा फिट हो चुकी है, लेकिन क्या ये मेरा एक परफेक्ट एंगल है? बिल्कुल नहीं, ये मेरा परफेक्ट एंगल नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको मुझे एडिट करना होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा साइज़ बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं मैं यहाँ से साइजेस बढ़ा सकता हूँ, ओके। हम लोग साइज़ अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मुझे एक परफेक्ट लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये परफेक्ट लग रहा है अभी, ओके। अब इसी को मैं रियलिस्टिक में देखता हूँ, राइट। मैंने रियलिस्टिक क्लिक किया। अब देखो इस तरीके का जो एंगल है, क्या ये सही लग रहा है अब, राइट। ये एंगल हम लोग कस्टमर को दे सकते हैं कि सर देखिए आपका घर इस तरीके से दिखेगा। तो एक एंगल तो मैंने फिट कर लिया। अब ये जो कैमरा व्यू जो अभी हमने तैयार किया है, ये दिखता कहाँ है,
कहाँ आता है। तो पहले देखो आपको यहाँ जो 3D व्यू दिखाई दे रहा है क्या, ये 3D व्यू में आपको 3D व्यूज़ के और अलग अलग ऑप्शन देखते हैं। देखो ध्यान से, ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3D व्यू। तो ये जो 3D व्यू दिखाई दे रहा है, इसी में हम लोग जब डबल क्लिक करते हैं तो ये हर एक व्यू को दिखाता है जो भी आपने सिलेक्ट किया है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये कैमरा जो फिट किया गया है वो कुछ इस तरीके का व्यू दिखा रहा है। इसको मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ये फ्रंट व्यू को शो कर रहे हैं। ये हम लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। ये जो फ्रेम है ये हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जस्ट लाइक आप एक फ़ोटो खींच रहे हो और जब आप फ़ोटो खींचोगे तो कितने फ्रेम में आना चाहिए, तो ये फ्रेम हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और अच्छे से देखना है तो यहाँ चले जाएंगे और रियलिस्टिक में क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसको रियलिस्टिक में क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे एग्जैक्टली मुझे ये जो व्यू है वो नज़र आ रही है। समझ में आया। तो ये अलग अलग व्यूज़ हम लोग सेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 3D व्यू 1 मैंने सेट किया, इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करके दे सकता हूँ फ्रंट व्यू। तो राइट क्लिक, देखते हैं यहाँ पे राइट क्लिक और उसके बाद रीनेम, और इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरा कौन सा है, फ्रंट व्यू है, राइट। उसके बाद फिर सेकंड में चलते हैं, सेकंड 3D व्यू, ये आपका कौन सा व्यू बोला जाता है, इसको आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोमेट्रिक व्यू। तो इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे दे देता हूँ और लिख देता हूँ आइसोमेट्रिक व्यू। ये है मेरा आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो मैंने 2 व्यूज़ तैयार कर लिए अभी फटाफट, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, मुझे और भी व्यूज़ चाहिए। कस्टमर हो सकता है बोलेगा भाई मुझे और भी इमेजेस दो, तो अपन क्या करेंगे, और भी व्यूज़ तैयार कर लेंगे। तो चले जाते हैं अपन ग्राउंड लेवल में। जाने के बाद यहाँ पे मैं फिर से कैमरास फिट करने वाला हूँ। तो मैं 3D व्यू में चले जाता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ कैमरा। कैमरा लेने के बाद मैं उस एंगल में क्लिक करूँगा जहाँ से मुझे इस घर को देखनी है। जस्ट लाइक अगर हो सकता है आपका क्लाइंट बोले कि सर मुझे घर के राइट साइड से दिखाइए कि वो देखने में कैसा दिखेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बस चलते हैं राइट साइड में, और मैंने कैमरा लिया और इसको क्लिक करते हुए हमने दिखा दिया कि सर देखिए आपका ये जो घर है वो राइट साइड से कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसको मैं बस चले जाता हूँ और कर लेता हूँ रियलिस्टिक में। एक्चुअली मेरा जो माउस है काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब एक बार में डबल क्लिक हो जाता है ना, तो इसलिए इशू हो रहा है ऐसा। तो ये देखो रियलिस्टिक आ गया। अब उसके बाद ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है रियलिस्टिक है, लेकिन ऐसा कटा फटा हुआ इमेज दोगे क्या, नहीं, थोड़ा सा बढ़ाओगे। तो ये फ्रेम हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर लेंगे। ये हमने फ्रेम फिक्स किया। राइट, तो ये हमारा हो गया राइट साइड का व्यू। तो हम लोग इसको दे देते हैं, रीनेम कर लेते हैं और लिख देते हैं ये हमारा कौन सा है, राइट व्यू है। ओके, तो ये हम लोगों ने 3 अलग अलग व्यू सेट कर लिए। ये हमारा फ्रंट व्यू दिख रहा है, ये हमने सेट कर लिया आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, और ये हमने सेट कर लिया राइट व्यू। और इसी में देखेंगे 3D पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो पूरा 3D में ही शो होता है। समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग व्यू सेट करना ये हमने अभी सीखा। लेकिन यार ऐसे खाली खाली देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। हम लोग अगर चाहें तो इसमें कुछ इमेजेस भी लगा सकते हैं, राइट, कि जब भी अगर मैं देखूं तो ये जो व्यू मुझे दिखाई दे रहा है ये मुझे एकदम रियलिस्टिक लगे। पीछे में मस्त सा आसमान दिखाई दे, वहाँ से बादल दिखाई दे, तो कितना बेहतरीन लगेगा, राइट। तो ये चीज़ें भी किया जा सकता है। अब कैसे, देखो अगर मुझे इसी इमेज को बाहर निकालना हो, ओके, ये इमेज हम बाहर निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, दिखाई दे रहा है सभी को। फाइल में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस ढेर सारे मिल जाते हैं कि आपको ये फाइल किस तरीके से एक्सपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आते हो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट में इमेजेस एंड एनिमेशन का, जिसमें इमेज में जैसे आप क्लिक करते हो तो ये इमेज में एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये इमेज में बाहर निकाल रहा हूँ। अभी तक हम लोग रेविट में देख रहे थे कि रेविट में कैसा दिख रहा है, कौन सा व्यू नज़र आ रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी इमेज को बाहर कर निकाल रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर को देना होगा ये इमेज। तो देखो ये जो है पीछे में जो मैंने वाइट कलर छोड़ा हुआ है, जहाँ पे मैं बोला कि भाई आसमान के इमेजेस लगा सकते हैं, चाहे और कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये जो इमेजेस हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है, डायरेक्टली या तो हम रेविट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम फोटोशॉप के थ्रू अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो मुझे ज़्यादा जो बेहतर लगता है फोटोशॉप के थ्रू लगता है, क्योंकि फ़ोटोशॉप के थ्रू आप जो एडिटिंग करते हो वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ओके, यहाँ से भी अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि रेविट से कैसे एडिटिंग कर सकते हो। ओके,
तो अभी चलते हैं और यहाँ देखते हैं जब आपने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपको फाइल लोकेशन दिखा रहा है कि कहाँ पे वो एक्सपोर्ट होने वाला है। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है अलग अलग मतलब जो भी है लोकेशन में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यार चलो मैं डेस्कटॉप में इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ सिविल गुरुजी के नाम से ही, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ सिविल गुरुजी और यहाँ पे दे देता हूँ Image1। ओके, मैंने Image1 नाम दे दिया और बस इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैंने लोकेशन सेट किया सिर्फ अभी, और कुछ सेटिंग्स है जो हमको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। ओके, तो अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, देखो अभी मुझे ये वाला इमेज एक्सपोर्ट करना था जो मेरे सामने है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक्सपोर्ट रेंज में मैंने रखा है करेंट विंडो, मतलब जो भी विंडो है उसी को वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको इमेज साइज़ नज़र आ रहा होगा, देखो ध्यान से दिखाई दे रहा है इमेज साइज़। तो ये जो इमेज साइज़ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये जो इमेज साइज़ है यही बताता है इमेज की क्लैरिटी कि आपका जो इमेज है वो कैसा दिखने वाला है। जब आप एक्सपोर्ट करोगे, जूम करोगे, फटाफट नज़र आएगा, मतलब पिक्सल्स कम है, पिक्सल पर इंच सुना है कैसे किसी ने, पिक्सल पर इंच PPI। जब आप मोबाइल परचेस करते हो तो उसमें देखा जाता है कितनी PPI का है, 960 PPI जैसे मेरा है अभी, मतलब कि 1 इंच में 960 पिक्सल्स हैं, समझ में आ रहा है। जब हम लोग 1080 पिक्सल्स की बात करते हैं वो क्या दिखाता है, 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं ये शो करता है। तो ऐसा ही यहाँ पे ये इमेज भी दिखाता है कि 1 इंच में, मतलब 1 इंच आपका इमेज हो गया, उस 1 इंच में कितने पिक्सल्स मतलब क्या, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, मतलब जब आप इसको जूम करोगे तो उतने छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे। देखिए आपको ऐसे बॉक्सेस तो नहीं दिखेगा, लेकिन उतने बॉक्सेस से मिल करके वो बना होता है, दैट इज़ द डॉट्स। ओके, एक DPI होता है और एक होता है PPI, पिक्सल पर इंच, और एक होता है डॉट पर इंच। DPI प्रिंटर के लिए होता है, प्रिंटर क्या करता है, स्प्रे करता है, मतलब वो डॉट प्रिंट करता है, तो वो DPI आता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके के इमेजेस का तो वो होता है पिक्सल पर इंच, PPI। समझ में आ रहा है DPI PPI में अंतर समझ में आया। ओके, तो ये जो 512 पिक्सल्स दिखाई दे रहा है मैं इसको 5000 कर लेता हूँ, काफ़ी बेहतरीन आएगा उसके बाद। ओके, तो मैंने इसको किया 5000 करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप शेडेड व्यू एंड नॉन शेडेड व्यू दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मेट में, शेडेड व्यू एंड नॉन शेडेड व्यू, मतलब एक जो शेडेड व्यू निकलेगा यानी कि जिसमें शैडो भी आती है, और एक नॉन शेडेड व्यू जिसमें शैडो नहीं आ रहा। तो ये जो शेडेड व्यू और नॉन शेडेड व्यू है उसकी क्वालिटी आपको कैसे चाहिए, तो मैं सिंपल से मीडियम ही रख लेता हूँ। आपको और बेहतरीन क्वालिटी चाहिए तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे JPEG लूज लेस लिखा हुआ है, लूज लेस कहने का मतलब कि कम से कम पिक्सल को लॉस किए बिना वो क्या करेगा, JPEG शो करेगा। स्मॉलेस्ट मतलब वो सबसे कम पिक्सल दिखाता है, मतलब क्वालिटी कम करेगा वो स्मॉलेस्ट में। ओके, उसके बाद PNG फॉर्मेट है, TIFF फॉर्मेट है, BMP फॉर्मेट है, दैट ऑल आर द फॉर्मेट्स। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इमेजेस का तो JPEG होता है, JPG होता है, वैसे PNG होता है, वैसे ये फॉर्मेट्स अलग अलग। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला, 5000 मैंने सेट किया और बस कर देता हूँ ओके। जैसे मैं ओके करूँगा थोड़ा देर वेट करना है गाइस, ये रेंडरिंग करता है उसको, सॉरी अभी रेंडरिंग नहीं कर रहा है एक्चुअली, वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, तो पिक्सल्स को कलेक्ट करता है। ओके, कंपाइल कर रहा है पिक्सल्स को। तो अभी उसके बाद चलते हैं और देखते हैं डेस्कटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में वो सेव हुआ है कि नहीं। दिख रहा है कि यहाँ पे सिविल गुरुजी इमेज। अब इसको मैं डबल क्लिक करके फ़ोटोज़ में देखता हूँ, दिखा सभी को। देखो इंजीनियर्स, तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा, दिख रहा है ना। तो इस तरीके का इमेज आप दे सकते हो आपके क्लाइंट को। हमने अभी पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं, तो ये कंपोनेंट का पार्ट होता है। ये कंपोनेंट का पार्ट मैं आपको कल और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसमें पेड़ पौधे, इंसानों को वहाँ पे रख के, कार वगैरह अगर रखे तो कैसे और इसको अच्छे से किया जा सकता है। ओके, अभी मैं सिंपल सा दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग पिक्सल्स को, इमेजेस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी देख रहे हैं कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। ओके, तो इतना मतलब जो है इससे भी और अच्छा आता है, ठीक है। और ये कैसे आएगा मैं दिखाऊंगा। तो ये समझ में आया, एक्सपोर्ट करना समझ में आ गया सभी को। ओके, चलते हैं वापस रेविट में और रेविट में जाकर के देखते हैं। तो ये व्यूज़ समझ में आ गया होगा, व्यूज़ हम लोग कैसे सेट कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताने वाला हूँ, इसके पीछे हम लोग बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं। ओके, तो ये बैकग्राउंड सेट करना जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रेंडरिंग में भी अलग से बैकग्राउंड सेट किया जा सकता है और डायरेक्ट भी बैकग्राउंड सेट किया जा सकता है। दोनों तरीके से हम लोग बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो अगर बैकग्राउंड मुझे सेट करना है तो मैं इसी में चले जाता हूँ विजुअल स्टाइल में, जो आपको पता है ये हम लोग रियलिस्टिक वगैरह देखने के लिए जहाँ पे जाते हैं।
और इसी में आपको ऑप्शन मिलता है ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस का, राइट। दिखाई दिया सभी को ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस। तो ये जो ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, मैं इस पर बस क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन नज़र आता है बैकग्राउंड, दिख रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, देख पाया सभी ने। जैसे मैंने इस बैकग्राउंड के ऑप्शन में क्लिक किया, उसके बाद देखता हूँ तो यहाँ पे स्काई, ग्रेडियंट और इमेज का ऑप्शन आया है। कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? स्काई, ग्रेडियंट एंड इमेज, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले स्काई करके देखता हूँ। और यहाँ पे जो ग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है, ग्राउंड कलर ये सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं, ग्राउंड कलर सेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बैकग्राउंड कलर और इसको कर देता हूँ मैं अप्लाई एंड ओके। दिखाई दिया सभी को? तो पीछे में एक स्काई आ गया होगा, एक नॉर्मल सा है, यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं है, ओके। एक नॉर्मल स्काई है कि भाई ब्लू कलर में होता है, तो ब्लू कलर में ग्रेडियंट आपको शो कर रहा है। अब देखने से कितना बेहतरीन लग रही है। अब इसी में कुछ और किया जाए, और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? तो चलते हैं इसी में वापस, मैं विजुअल स्टाइल में जा रहा हूँ और यहाँ पे आपको फिर से ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद बैकग्राउंड में चलते हैं और बैकग्राउंड के ऑप्शन में मैं इमेज सिलेक्ट करूँगा, इमेज, ओके। तो मैं इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ और इमेज सिलेक्ट करने के बाद चले जाता हूँ कस्टमाइज़ इमेज में। कस्टमाइज़ इमेज में जाने के बाद यहाँ से इमेज ऑप्शन आपको और नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको इमेज सिलेक्ट करना है। एक बार फिर से देखेंगे ध्यान से, कहाँ कहाँ गया मैं, विजुअल स्टाइल, विजुअल स्टाइल में जाने के बाद ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में जाने के बाद मैंने इमेज सिलेक्ट किया। इमेज सिलेक्ट करने के बाद कस्टमाइज़ इमेज, देन उसके बाद में मुझे यहाँ पे इमेज में जाना है और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं इनमें से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ ओपन एंड अगेन ओपन, अप्लाई एंड ओके। नज़र आया? तो इस तरीके से हम लोग और भी इसमें इमेजेस लगा सकते हैं। समझ में आ रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है देखने में, है ना। तो ऐसे ही इमेजेस अगर आपको सेट करना है, मैंने एक टेक्सचर डाटा आपको दिया हुआ था, याद है? उस टेक्सचर डाटा में हर तरीके के इमेज मैंने दे दिए जो भी मेरे पास अवेलेबल थे, ओके। तो आपका एक काम तो मैंने आसान कर दिया, आपको इमेजेस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके अलावा भी ज़रूरत पड़ता है तो मैंने सिखाया था आपको कि कैसे डाउनलोड करना है, ओके। तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया ना कैसे हम लोग इमेजेस यहाँ पे सेट कर पा रहे हैं। बहुत बेहतरीन लग रहा है देखने से, राइट। उसके बाद गाइस अब देखो, ये मैंने बताया कैमरेस को कैसे सेट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, कैमरा सेट करना, यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करना। अब उसके बाद चलते हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग कैसे किया जाता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। क्योंकि बिना रेंडरिंग के आप रियलिस्टिक इमेज तो नहीं बना सकते, ओके। तो हम लोग चलते हैं रेंडरिंग में, और रेंडरिंग में जाने के बाद देखते हैं ये कहाँ से जाएंगे, व्यू में जाने के बाद 3D व्यू में जाने के बाद आपको एक रेंडर का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है। रेंडर का शॉर्टकट है RR, नोट कर लेंगे, रेंडर का शॉर्टकट RR, ओके। तो मैं कहाँ गया, व्यू में जाने के बाद रेंडर, और ये रेंडर का जो ऑप्शन है बस इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्वालिटी शो करता है। ये जो क्वालिटीज़ आपको शो कर रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग देख रहे हैं ड्राफ्ट, मीडियम, हाई, बेस्ट। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूंगा कि मैं कौन से क्वालिटी पे सेट करूँ, तो आप बोलोगे सर बेस्ट क्वालिटी करो, लेकिन ये जो लैपटॉप है वो रो देगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना लैपटॉप का, वो भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना है। अगर आपका लैपटॉप अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप बेस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो, लेकिन उसमें भी वो टाइम लेगा, ओके। तो हमारे पास अभी टाइम थोड़ा कम है, तो हम लोग अभी इसको ड्राफ्ट क्वालिटी में ही एक्सपोर्ट करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्वालिटीज़ को थोड़ा और अच्छा इम्प्रूव करना है, तो रिजोल्यूशन को स्क्रीन के जगह मैं प्रिंटर में सिलेक्ट करूँगा। दिख रहे हैं यहाँ जो रिजोल्यूशन है ये आउटपुट सेटिंग में, वो स्क्रीन है, अभी स्क्रीन के जगह मैं इसको कर देता हूँ प्रिंटर। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंटर करूँगा, ये यहाँ पे आसानी से शो करने लगेगा कि ये कौन कौन सा विथ और हाइट ये लेने वाला है। ये विथ हाइट होता है आपका इमेज जो बन करके आता है। जस्ट लाइक अगर आप फ़ोटो प्रिंट करोगे
तो अगर फ़ोटो प्रिंट करते हो तो 288 mm विथ और हाइट अगर देखो 188 mm, तो इस हाइट और विथ का लोगे तो वो बिना फटे हुए इमेज आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में मैं क्या करता हूँ, ये जो DPI आपको दिखाई दे रहा है, DPI मैंने जैसे बताया था प्रिंटर स्प्रे करता है तो डॉट पर इंच आता है, तो ये जो है मैं चेंज करके 300 DPI कर देता हूँ। 300 DPI करोगे बहुत बेहतरीन आएगा। ठीक है, कम से कम 300 DPI रखो, अच्छा आएगा इमेज। उसके बाद में ये जो आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, लाइटनिंग, ये आप अभी सन ऑनली ही रख दो, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। और उसके बाद में ये जो आपका इमेज दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग सैचुरेशन वगैरह बढ़ा सकते हैं और इसमें शैडोज़ भी बढ़ा सकते हैं, जैसा भी चाहे ये अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका एक कोई परफेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होता, ये हम लोग को कर करके देखना होता है कि किसमें बेहतरीन लग रहा है। ओके, अगर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वही सेटिंग रखो और ओके कर दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? ओके, मैं बस यहाँ पे रेंडर में क्लिक करने जा रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं रेंडर में जैसे ही मैंने क्लिक किया ये रेंडर होना अभी स्टार्ट होगा। दिख रहा है इंजीनियर सभी को? ध्यान से देखेंगे, ये रेंडर इमेज है। ओके, अभी रेंडर होके आ गया। पीछे देख रहे थे भाई वो इमेज लगा था, एकदम हाईलाइटेड लग रहा था, रेंडर होके आया तो कुछ अलग व्यू नज़र आ रहा है। ये जो व्यू नज़र आ रहा है इस पर अगर हम लोग देखें, अगर आपको लगता है सर ब्राइटनेस कम लग रहा है तो हम लोग एडजस्ट एक्सपोजर में जाएंगे और यहाँ से जो इसका ब्राइटनेस है, हाईलाइट है, ये सारी चीज़ें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर सैचुरेशन बढ़ाना है मैं सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकता हूँ, एक्सपोजर मुझे बढ़ाना है यहाँ पे तो मैं यहाँ से एक्सपोजर भी बढ़ा सकता हूँ। अप्लाई करके देखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा लग रहा है सैचुरेशन, कम करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखो नहीं आ रहा है, रीसेट कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ से एक्सपोजर जो होता है इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके ही आपको देखना है। जस्ट लाइक सैचुरेशन अभी 1 है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 1.35, अप्लाई करता हूँ, देखो सैचुरेटेड लग रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा बढ़ाना है फिर अप्लाई करके देखना है। जैसे आप थोड़ा सा बढ़ा के अप्लाई करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा सर क्या रखना है यहाँ पे, राइट? किसका? ये जो आपको फ्यू क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं इसको आप नो क्लाउड्स कर दो, ठीक है, तो और बेहतरीन लगेगा। ओके इंजीनियर्स, अब ज़रा देखो ये जो भी आपने रेंडर किया है, ओके, अगर आप चाहते हो कि यार ये जो मेरा रेंडर इमेज है ये भी सेव हो जाए यहाँ पे प्रोजेक्ट में ही, है ना, बाद में हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सेव टू प्रोजेक्ट में बस आपको क्लिक करना है। दिख रहा है क्या? बस सेव टू प्रोजेक्ट में क्लिक करो और यहाँ पे आप नाम दे दो कि इसमें क्या रखना है। तो फ्रंट व्यू 1 रेंडर मैं इसका नाम दे देता हूँ और बस कर देता हूँ ओके। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो देखो रेंडरिंग का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया, दिख रहा है, फ्रंट व्यू 1 रेंडर आ गया, फ्रंट व्यू 1 रेंडर ये आ चुका है। उसके बाद ये जो फ्यू क्लाउड्स था मैं इसको फ्यू क्लाउड्स फिर से कर रहा हूँ और रेंडर कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अलग अलग रेंडरिंग ले सकते हो। जैसे देखो मैंने फ्यू क्लाउड्स पे रेंडरिंग दिया तो कुछ क्लाउड्स आ गए, ओके, और उसके बाद इसको भी मैं सेव टू प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रंट व्यू 2 रेंडर, ओके, समझ में आया? तो इस तरीके से आप एक ही इमेज के कई सारे रेंडरिंग्स निकाल सकते हो और उसको साथ ही साथ यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, ओके। अब मान लो यार आप इसी को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब कस्टमर को इसी को अगर देना है तो क्या करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग जाएंगे एक्सपोर्ट में और एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ, फ्रंट व्यू 1 रेंडर, और यहाँ पे बस सेव पे क्लिक करो और उसके बाद चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में जाने के बाद देखते हैं ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू 1 रेंडर, दिख रहा है क्या सभी को? एवरीवन देख पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग इसका रेंडरिंग निकाल सकते हैं, ओके। अब चलो एक ना
बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। ज़रा रुकिए, ये इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये तो अभी आप देख रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के बारे में कि सॉफ्टवेयर से कैसे हम रियलिस्टिक इमेजेस निकाल सकते हैं। वैसे ही हम और भी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि लेआउट कैसे कराया जाता है, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिलिंग के पार्ट हैं, और सिविल इंजीनियर के हर एक सारे पार्ट कि आप सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे इन सभी चीज़ों को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। इंजीनियर्स, ये हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, जो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स होता है, 2 मंथ्स की होती है। अगर आप इसके बारे में और भी नॉलेजेबल जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111266598 पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दे दिया है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और सीख सकते हैं पूरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, जिससे कि आप अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जिसके आप असलियत में हकदार हैं। तो चलिए बिना लेटते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रीन पे, रेविट पे। वापस चलते हैं रेविट में। अब रेविट में आने के बाद देखो, ये हम लोग तो रेंडरिंग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन रेविट में जो रेंडरिंग निकलता है वो उतना अच्छा नहीं रहता। मतलब आप देखते हैं तो एकदम रियलिस्टिक नहीं लगता। नॉर्मल तो है, अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं, हम लोग कस्टमर को समझा सकते हैं, लेकिन हमको अगर और अच्छा रेंडरिंग चाहिए तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लगइन का। ठीक है, प्लगइन सॉफ्टवेयर्स जैसे कि एक होता है वीरे और एक होता है एंडस्केप। ठीक है, अलग अलग प्लगइन सॉफ्टवेयर्स आते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया वीरे और दूसरा कौन सा है? एंडस्केप। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लगइन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये जो अलग अलग प्लगइन सॉफ्टवेयर्स है, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं? तो इसका जो सॉफ्टवेयर है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में। ठीक है, ये आप लोग डाउनलोड करोगे और इसका एक मैं वीडियो भी बना दूंगा या फिर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन को तो समझ में आ जाएगा। रेंडरिंग इसमें हम लोग मतलब प्लगइन के थ्रू कैसे करते हैं, तो जैसे आप एंडस्केप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करते ही वो क्या होता है, अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता। एंडस्केप का अलग से ढूंढने मत लग जाना कि वहाँ पे सर कहाँ पे जा करके मुझे ऑन करना है। वो जो सॉफ्टवेयर जैसे आप इंस्टॉल करोगे वो रेविट के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, एंडस्केप का सॉफ्टवेयर रेविट के साथ में जुड़ जाता है क्योंकि वो प्लगइन है, प्लगइन हो जाता है। अब देखो कहाँ जुड़ता है, तो जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको एक एंडस्केप का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा। देखो ध्यान से, आपके लैपटॉप में वो नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आपने एंडस्केप इंस्टॉल नहीं किया है। मेरे में नज़र आ रहा है एंडस्केप का ऑप्शन, दिख रहा है क्या मेन्यू बार में? ये जो एंडस्केप का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देखो अलग अलग मटेरियल, खुद एंडस्केप के ही मटेरियल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और इसी से देख सकते हो। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, देखो स्टार्ट बटन दिख रहा है, मैं जैसे इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा ये लोडिंग लेगा और उसके बाद डायरेक्टली मुझे एकदम रियलिस्टिक जो इसका रेंडरिंग है वो शो करेगा। ओके, तो देखते हैं, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, लोडिंग चल रहा है फिलहाल। देखो इंजीनियर्स, दिखाई दिए सभी को? देख पा रहे हैं? देखो अब इसमें खास चीज़ें और, यहाँ पे जो क्लाउड्स है, यहाँ पे जो टाइमिंग है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं माउस का ये लेफ़्ट बटन दबाता हूँ, ठीक है, और मैं इस तरीके से मूव करता हूँ, दिख रहा है क्या? मैं सिर्फ कैमरे के एंगल को बता रहा हूँ कि मुझे कहाँ देखना है। कौन सा बटन? यहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन। ठीक है, उसी पे अगर मैं क्या करूँ, ये मैंने लेफ़्ट बटन से बताया, और वहीं पे अगर मैं राइट बटन से बताता हूँ, जो माउस का राइट बटन है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ और इस तरीके से मूव करता हूँ तो ये मैं स्पिन कर सकता हूँ इसमें, जैसे हम लोग स्पिन करते थे रेविट में, एक ही एक्सिस के अबाउट पूरा घूमना, इसको हम लोग स्पिन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राइट बटन दबाऊँ और यहाँ पे मूव करूँ तो आप देख पा रहे हैं आसानी से मैं मूव कर पा रहा हूँ, दिख रहा है क्या? राइट। और उसके बाद मैं माउस का अगर मिडिल बटन प्रेस करूँ और इसको मैं इधर उधर मूव करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे ड्रैग कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब उसी में हम लोग इसका यूज़ करेंगे शिफ्ट का। शिफ्ट के साथ में अगर आप माउस का राइट बटन प्रेस करते हो और इस तरीके से लेफ़्ट मूव करते हो तो यहाँ पे जो है शाम हो रहा है, दिख रहा है क्या? ये नाइट आ गया। और वहीं पे अगर आप लेफ़्ट मूव करते हो तो ये आपका सुबह हो रहा है। तो ये टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हो लुमियन में अपने अकॉर्डिंग कि कितना टाइम आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स भी नज़र आएंगे, हर एक बटन आपको नज़र आएगा कि कौन कौन सा बटन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली इसका
मतलब रियलिस्टिक व्यू, एकदम रियल व्यू आप इसमें दे सकते हो। तो है ना बहुत मज़ेदार। अब देखो इसमें जो यहाँ पे आसमान भी दिखाई दे रही है, बादल मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे घास में मूव करता हूँ, देख रहा होगा, देखो बहुत रियल है। जैसे हम लोग मूव करेंगे एकदम घास यहाँ पे हिलते हुए भी नज़र आएगा, राइट। और उसके बाद देखो जैसे मैं यहाँ पे मूव करता हूँ और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी एल्यूमिनियम के ये लगे हुए हैं, मतलब स्टील जो लगा हुआ है, ये भी एकदम बहुत रियल लग रहे हैं। ऐसे पूरा देखो जितना भी आपका ये बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हो आसानी से, बहुत रियल नज़र आ रहा होगा, है ना। तो इसको आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है, समझ में आ गया। तो ये अगर आप ऐसा देते हो किसी कस्टमर को तो लगेगा यार वाह क्या दिया इसने, बेहतरीन, मज़ा आ गया। ओके, अब चलते हैं गाइस, देखो इसी में मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं आगे, मैं वापस साइट में आने के बाद एक और नया चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे आप मेसिंग एंड साइट पे जाते हैं, याद है क्या मेसिंग एंड साइट क्यों यूज़ करते थे? ये टोपोग्राफी क्रिएट करने के लिए, ग्राउंड क्रिएट करने के लिए, सरफेस, जो मैंने सरफेस क्रिएट करना आपको बताया था। तो इसी में आपको ये साइट कंपोनेंट का ऑप्शन भी नज़र आता है, मिल रहा है, साइट कंपोनेंट। जैसे मैं साइट कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको ढेर सारे कंपोनेंट्स नज़र आते हैं कि आपको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्री लगाना चाहता हूँ तो इसमें देखो जापानीज चेरी जो नज़र आ रही है, दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक पेड़ लगा दिया। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रीज़ वगैरह लगा सकते हो आसानी से। अब इसी को चलते हैं लुमियन पे चेक करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे पेड़ लगा हुआ आ गया, ओके। अब उसके बाद में लुमियन बोलता हूँ, सॉरी, एंडस्केप पे चलते हैं और एंडस्केप पे चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किया, अरे वो लुमियन अभी नहीं, लुमियन एक्चुअली मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले यूज़ करके आया ना, तो मेरे को वही ध्यान आ रहा था, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है क्या? लुमियन एक 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही रियलिस्टिक दिखाता है, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है क्या सभी को? देखो यहाँ पे जो पेड़ पौधे आप देखते हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक नज़र आता है। देखो दिख रहा होगा, ये पौधे, पेड़, पत्तियाँ बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, एकदम रियलिस्टिक। तो आप इसमें आसानी से बहुत ही रियलिस्टिक इमेज बना सकते हो, ओके। तो अभी जितना भी मैंने अभी आपको सिखाया है उसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी पूरा रिपीट करना है, कैमरेज के एंगल सेट करने हैं, रेंडरिंग करके देखना है, अलग अलग क्वालिटीज़ में सेट करना है। जो मैंने आपको टेक्सचर फाइल प्रोवाइड किया है वहाँ से आप इमेजेस लगा के देखोगे, ठीक है। और ये जो एंडस्केप का जो सॉफ्टवेयर है इसको मैं आपको थोड़ी देर में अपलोड करके दे देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है इंजीनियर्स, ओके।